Hello dear students, this is Upendra Pratap Singh and today we are going to discuss physics of a very first chapter that is electricity. ठीक है, तो आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें कहनी है। वो ये कि जैसे कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस बना करके हर जगह शेयर करते हैं और अभी तक हमारे सब्सक्राइबर लगभग 200 हुए हैं। ठीक है, तो उन सब्सक्राइबर तक अगर उन्होंने बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा रखा होगा तो उनके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाते होंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियोस देखिए और वीडियोस देखने के बाद जो भी आपके सजेशंस हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए उसको। ठीक है, हम लोग अभी इस पर काम कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ इस पर जो भी सजेशंस आते हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि इन वीडियोज़ को हमारे शेयर करने से हमारा नुकसान है। उसका सीधा मतलब ये है कि YouTube अगर हमारे द्वारा कोई भी वीडियो शेयर किया जाता है तो उसको प्रमोट नहीं करता है। ठीक है ना, तो उसका हमें नुकसान होता है। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ ये वीडियो हमारे लिए आप लोगों तक पहुंचाएं और उसको शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकें और उनको बोलें सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़। ठीक है, जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, जितना ये व्यूज़ होगा, जितने व्यूज़ बढ़ेंगे हमारे, उतना ही हमें यूट्यूब जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, आगे लोगों को फॉरवर्ड करेगा जिससे कि ये वीडियोस आगे तक पहुंच सकेगा। अगर ये वीडियोस हम लोग खुद शेयर करते हैं या खुद फॉरवर्ड करते हैं तो वो यूट्यूब उस वीडियो को कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं करता है, प्रमोट नहीं करता है। वो ये समझता है कि ये हमारी ही ऑडियंस है जो कि हम ही अपने थ्रू इसको बटोर रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट के थ्रू अगर ये वीडियोस को आगे बढ़ता है तभी आगे प्रमोट होता है। तो प्लीज़ इस वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को आगे तक पहुंचाइए। ठीक है, आज हम फिजिक्स का लेक्चर शुरू करने वाले हैं, इसके बाद हम बायोलॉजी का लेक्चर भी लेकर आएंगे। ठीक है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ और आप भी थोड़ा सा हमारे लिए एफर्ट करिए, बस आपको छोटा सा क्लिक करना है और आगे इन वीडियोज़ को पहुँचाना है। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़, जो भी सजेशंस हो उसको नीचे कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, सिर्फ देख करके छोड़ मत दीजिए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है कि इसमें और क्या होना चाहिए वो आप प्लीज़ ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो चैप्टर शुरू करते हैं अपना। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरह भी समझ सकते हो बच्चों कि ये फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह भी समझ सकते हो कि आप अपने घर में देखते होगे कि जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सारे क्या हैं, होते चलते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। ठीक है, तो आप चाहे जो भी चीज़ देख लो, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप रह भी सकते हो। जैसे कि इतनी गर्मी पड़ रही है, आपके यहाँ फैन लगा होगा, कूलर लगा होगा, एसी भी लगा होगा, तो सभी किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। लाइट चली जाती है, लाइट जाते ही आप कितने परेशान हो जाते हो, कितनी गर्मी लगती है उस वक्त। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आजकल हम अब शायद अपनी कॉमन लाइफ में, जनरल लाइफ में जी भी नहीं सकते हैं और जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बताइए? इलेक्ट्रिसिटी होती है कि अगर जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, जो चार्ज के फ्लो होते हैं उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि हम चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक, अगर चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है या कितने टाइप की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, देखो दो तरह की हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। पहला है स्टैटिक, दूसरा है करंट। तो वैसे तो हमारे सिलेबस में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है हमको, लेकिन हम स्टैटिक के बारे में अगर हमने बात कर रही है तो हम इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इतनी सी बात है कि जब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में जो चार्जेस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो फ्लो नहीं हो रहे होते हैं। वो जब एक जगह दूसरी जगह फ्लो नहीं हो रहे होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, तो उस तरह के जिसमें चार्जेस जनरेट होते हैं और उसमें जो चार्जेस जनरेट होते हैं उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल तौर पर जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कभी कभी क्या होता है कि हमारे बाल जो हैं एक दूसरे के बहुत रिपेल करने लगते हैं। ठीक, वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो खड़े क्यों हो जाते हैं? खड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक सिमिलर टाइप के चार्जेस जनरेट हो जाते हैं जो कि कुछ थोड़ी देर के लिए रहते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी कोई रब हम करते हैं किसी चीज़ को, किसी भी सरफेस को रब करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही होती है सॉलिड सरफेस को या दूसरे को चीज़ों को आपस में रब करने से।
ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम किसी चीज को रब करते हैं, एक दूसरे को रगड़ते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो उसमें अगर सभी चीजों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि सभी में सिमिलर चार्ज जनरेट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो भी सिमिलर चार्ज जनरेट होगा वो एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर सभी एक ही चीज में, मतलब जो एक चीज है हमारे पास एक ही तरह की कई सारी चीजें हैं, उसमें सेम चार्जेस जनरेट हो गया है, तो उसमें वो सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जो हेयर्स होते हैं उसमें अगर सेम चार्जेस जनरेट हो गया है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तो वो जो हेयर्स हैं आपस को एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। रिपेल करने की वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे से रिपेल करने से खड़े हो जाते हैं, दूर दूर आपको दिखेगा, ठीक। दूसरा क्या है, करंट के बारे में बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है। हमको इस चैप्टर में इसी बारे में पढ़ना है। हम स्टैटिक के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आपको क्लास 11th या 12th में देखने को मिलता है। वो आप हायर क्लासेस में या 10th के बाद जब भी आप जाओगे 11th या 12th में, आप वहां पर पढ़ोगे। तो करंट के बारे में हमें पढ़ना है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो को, उस जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट, और उससे जो बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम बोलते हैं करंट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि जो करंट है वो कैसे फ्लो होता है, ठीक है। करंट फ्लो कैसे होता है उसको आइए समझते हैं। होता क्या है कि एक मेटल है, जो कि हमें इस चैप्टर में मेटल्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वो कंडक्टर जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल्स ही होते हैं, और हमें इनके बारे में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स में क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, आप अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स सबसे किनारे साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर। और जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, तो जो साइज होता है मेटल्स का या एलिमेंट्स का, मेटल्स कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ मेटल्स नहीं होते हैं, तो जो साइज होता है एलिमेंट्स का लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर घटता चला जाता है, ठीक है। उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर बना करके कि होता क्या है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट से राइट साइड पर बढ़ते हैं, तो यहां पर होते हैं मेटल्स, जबकि इधर हम बढ़ने लगते हैं। जब हम बढ़ते हैं तो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। मेटल्स का जो साइज जो कि हम बात करते हैं रेडियस के बारे में। अगर मैं रेडियस के बारे में बात करूंगा, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो होता क्या है कि ये साइज कुछ बड़ा होता है, ठीक है, और यहां पर साइज छोटा होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और वहां पर साइड छोटा होता चला जाता है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जब बढ़ोगे आप, तो ये साइज जो होता है ये बड़ा होता है, यहां पर बिगर होता है, ठीक है, बिग होता है, जबकि इधर स्मॉलर होता है। होता क्या है कि यहां पर इसके न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहां इसके भी न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो होता क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, वो क्या होते हैं, इससे थोड़ा डिस्टेंस पर होते हैं, जबकि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज किसे जो इलेक्ट्रॉन दूर होगा उससे उतनी डिस्टेंस नहीं होती है। तो आप इजीली देख सकते हो कि यहां पर जो डिस्टेंस है, यानी कि जो इसका r है वो काफी ज्यादा है। अगर मैं इसको R1 लिखूं और इसको मैं R2 लिखूं, तो R1 इज ग्रेटर देन R2, आप देख सकते हो इजीली। होता क्या है कि यहां से इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है बजाय इसके। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अपने पॉजिटिव चार्ज से काफी दूर है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो यहां पर कम लगता है, लेसर लगता है, जबकि यहां पर क्या होता है, ज्यादा होता है। जब अट्रैक्शन फोर्स यहां पर ज्यादा होगा तो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, जबकि वहां पर इलेक्ट्रॉन काफी डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस पर होने की वजह से वो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी इजी हो जाता है, वो कम एनर्जी दे करके ही निकल जाता है। इसलिए तो करंट में क्या होता है कि करंट में जो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो चार्ज जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही होता है। अब इलेक्ट्रॉन थोड़े से ही एनर्जी देने की वजह से बाहर निकल आते हैं। अब उस मेटल में तो एक एलिमेंट तो होगा नहीं, या एक मेटल तो होगा नहीं, या एक एटम तो होगा नहीं। उस पूरे वायर में
बहुत सारे एटम्स होते हैं। उस सारे एटम से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो आप सोचो जरा, एक वायर में अनगिनत एटम्स होते हैं, और अगर उन सभी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसकी वजह से उन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट भी फ्लो होने लगता है। अब जब करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है तो इसकी बात भी हम कर लेते हैं कि कैसे, मतलब किस तरफ से किस तरफ फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो होता है, लेकिन ये अधूरा सच है। कैसे? ऐसा कैसे होता है कि अब इसके बारे में आगे बात करेंगे, इसको पूरी तरह से हम समझाएंगे आपको कि कैसे पूरा सच होगा, कैसे किस तरफ से किस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, हम पहले बात करते हैं अपने कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में, जो कि हमारे इस करंट टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, अब चूंकि अगर करंट की मैं बात कर ही रहा हूं, अगर मैं करंट की बात कर ही रहा हूं, करंट में हमें दो चीजें देखनी है कि करंट होता है, मतलब कि फ्लो होगा चार्जेस के फ्लो होने से, और चार्ज किससे फ्लो होगा? वो मेटल्स में। चार्ज किसमें फ्लो होगा? मेटल्स में। ठीक है, या कंडक्टर्स में हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें कंडक्टर्स पढ़ने हैं, मेटल्स नहीं पढ़ने हैं, कंडक्टर्स पढ़ने हैं। कंडक्टर्स में मेटल्स आते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल ही पढ़ना होगा, तो हमें डिस्कस करना है कंडक्टर्स, और दूसरा होता है इंसुलेटर। दूसरा है इंसुलेटर्स। अब बात करते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं कि कंडक्टर्स वो ऐसे सब्सटेंस या मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल्स की बात करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में हेल्प करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वो फ्लो होने में जो ऐसे एलिमेंट, जो ऐसे मेटल्स या ऐसी चीजें जो हेल्पफुल होती हैं, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। या इलेक्ट्रिसिटी जिस चीज के थ्रू कंडक्ट हो रही होगी उसको कंडक्टर कहते हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सारे मेटल्स आ जाएंगे, कुछ नॉन मेटल्स भी आते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सारे मेटल्स तो है हो ही गए, आपने कॉपर वायर देखा होगा, आयरन देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा। ठीक है, तो उसके अलावा और भी मेटल्स होते हैं। ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर ऐसी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी मतलब कि फ्लो नहीं होने देती हैं। क्यों नहीं होने देती हैं? रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर निकल करके फ्लो नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर प्लास्टिक्स, पीवीसीज, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत बाउंड करके रखता है। कभी भी वो इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सरफेस से छोड़ करके बाहर निकल नहीं सकता है। इसी वजह से आप जितने भी प्लग्स देखते होंगे, जो प्लग होते हैं, जो वायर होता है, वायर की चारों तरफ जो इंसुलेटर होते हैं प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक या रबर होता है। रबर क्या होता है? रबर के अंदर जो मेटल वायर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो उसमें से हमको शॉक लगने से बचाता है। ठीक है, इसीलिए इंसुलेटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए कंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए मेटल जरूरी है, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर चार्ज ले जाने के लिए जरूरी है, तो उसी को हम मतलब उसी इलेक्ट्रिसिटी से हमको बचाने के लिए इंसुलेटर भी जरूरी होता है। इसलिए जितने भी प्लग्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो पीवीसी या तो प्लास्टिक का होता है। ठीक है, भले वो उसको जो तीन पिन लगे होते हैं वो मेटल्स के ही होंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? तो कंडक्टर्स ऐसे होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होने से बचाते हैं। इसके जो डिफरेंस है आपको टेबल मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि क्यों कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज किसी मेटल में ही फ्लो होता है। उसका आप एग्जांपल यहां भी दे सकते हो, या उसके कैसे होता है उसको आप यहां से भी दे सकते हो। एक बार मैं और उसको ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, रजिस्टर, देखिए होता क्या है कि अगर हम कंडक्टर की बात करें कि अगर कोई आपसे पूछे वाई इलेक्ट्रिक या कह सकते हैं चार्ज फ्लोज या फ्लो कह सकते हैं, फ्लो इन मेटल्स ओनली। ठीक,
तो या हम कह सकते हैं मेटल्स के अलावा भी हमारे पास होते हैं कि कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी होते हैं जो चार्ज को फ्लो करने में हेल्पफुल होते हैं। तो हमें यहाँ मेटल्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं यहाँ से ओनली हटा देता हूँ, क्योंकि जो है चार्ज जो है वो मेटल्स के अलावा भी कई चीजों से फ्लो होता है मेटल्स। तो हम अब मेटल्स में क्यों इजिली फ्लो होता है उसके बारे में मैं समझाता हूँ कि देखो ये क्या है, हमारे पास एक मेटल का रेडियस है, इसके बीच में हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी रेडियस r है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। वहीं पर अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूंगा या मेटल के अलावा दूसरी चीजों की बात करूंगा तो उनका रेडियस कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर जो r है वो r2 है, यहाँ पर r1 है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तुम देख सकते हो कि ये जो r1 है यहां से डिस्टेंस इसकी काफी ज्यादा है, यहां से इसके डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो अगर मेटल्स में कम एनर्जी हम देंगे तो इसके कम ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कम एनर्जी के साथ ही बाहर निकल जाता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, कभी भी एटम एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं होता, ठीक है। वो क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन से फ्लो होते हैं। मेटल्स की बात कर रहा हूं, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मूव होने लगा, अगर मैं इस वायर की बात करूं, ये रहा हमारे पास वायर, ये रहा वायर, यहां पे जितने भी एटम्स होंगे ये सारे एटम्स हो गए, ठीक है, सारे एटम्स हो गए। ये समझाने के लिए कि अगर सभी एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि ये सारे इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने लगते हैं। फ्लो होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या लगती है, पास होने लगती है, यानी कि वो क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होने लगती है। इसी वजह से क्या होता है कि कोई भी मेटल अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और कोई भी नॉन मेटल जो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन मेटल्स, सारे नॉन मेटल नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन मेटल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। अगर वहीं पर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में इसका जस्ट अपोजिट वर्क होता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं तो कभी भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, ठीक है। आती बात समझ में इतना, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, किस हद तक आपको मेरी बातें समझ में आई उसको कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। और बताएं कि आपको इस पे लेक्चर आगे कंटिन्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लीज़ इन्फॉर्म करें, कमेंट में बताएं, जिससे कि मुझे इस लेक्चर को आगे बढ़ाने में इंकरेजमेंट फील हो और मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, व्यूज़ होगा, जितने लाइक्स मिलेंगे, उतना ही मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा, मैं भी इसको लेकर के और पॉजिटिवली सोचूंगा, जिससे कि मैं आगे के लेक्चर भी कंटिन्यू करके आपको दे सकूं। आपके लिए मैं जितना हो सकेगा उतना पॉजिटिव वे पर इस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपकी तरफ भी अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो अब बहुत अच्छा होगा, और जिसकी वजह से मैं ये काम भी आगे कर सकूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना व्यूज़ करें। जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी बुरा लगा, वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, उस पर ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू।